वहीं कुशीनगर में हुए कत्ल के केस का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने अतिथि शिक्षक के कत्ल में शामिल एक महिला और पुरुष को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि अतिथि शिक्षक को शादी का झांसा देकर जबलपुर से कुशीनगर बुलाया गया था। दरअसल मृतक इंद्र कुमार अतिथि शिक्षक था। वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मझौली थाना अंतर्गत आने वाले पड़वार गांव का रहने वाला था। इंद्र कुमार कुछ समय पहले अनिरुद्धाचार्य के प्रवचन कार्यक्रम में पहुंचा था। इंद्र कुमार ने अनिरुद्धाचार्य से सवालात किए थे कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसे क्या करना चाहिए। जांच में खुलासा हुआ कि इंद्र कुमार को झांसा देने वाले कौशल गोंड और पत्नी साहिबा खान थे। मुख्य आरोपी कौशल ने ही साहिबा से इंद्र कुमार को शादी का प्रस्ताव देकर कुशीनगर बुलाया था। इसके बाद आरोपी साहिबा को खुशी बताकर इंद्र कुमार की शादी कराई गई। शादी के बाद उनके पास रखे गहने और कैश पैसे दंपति ने लूट लिए थे। कुशीनगर में हाटा क्षेत्र में 6 जून को एक अज्ञात शव मिला था, जिसपे कि हत्या का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। इसकी शिनाख्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और अब इनकी शिनाख्त जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी के रूप में हुआ है और जबलपुर में इनके संबंध में गुमशुदगी भी दर्ज है। ये पता मालूम चला है कि ये जबलपुर से गोरखपुर में शादी करने के प्रयोजन से निकले थे। कोई खुशी तिवारी नाम की महिला थी, उससे शादी करने का बता के अपने परिजनों को जबलपुर से निकले थे और 6 जून के बाद में जो इनका संपर्क नहीं हो पाया था। हमारी टीम ने इस पे काम करते हुए खुशी तिवारी नाम की महिला इसको पकड़ लिया है। जांच में निकल के आया कि खुशी तिवारी महिला जो है, इसकी असली आइडेंटिटी साहिबा बानो है। साहिबा बानो डॉटर ऑफ अनवर अली, जो कि गोरखपुर की रहने वाली है। ये इसकी असली आइडेंटिटी है। खुशी तिवारी नाम से इसने नकली आधार कार्ड भी बनाया था और ये इसने इसलिए बनाया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से जब इसको मालूम चला था कि इंद्र कुमार तिवारी शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, तो इसने उनको अपना नाम चेंज किया, खुशी तिवारी बनी और खुशी तिवारी बन के उसको बताया कि हम आपके कास्ट, आपके धर्म के हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। इसमें इनके सहयोग इसके गैंग के अन्य लोगों ने भी किया है और इसी प्रयोजन से ये जो व्यक्ति हैं इंद्र तिवारी, ये गोरखपुर आए थे और उसके बाद जो है ये घटना अपने गैंग के साथ में इसने कारित किया है। खबर नोएडा से है, जहां पर आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम 1994 से अवैध रूप से चलाया जा रहा था। समाज कल्याण विभाग ने जांच के बाद 3 वृद्धों को दनकौर स्थानांतरित किया, जिसे लेकर परिजनों ने खूब हंगामा किया। वहीं विभाग ने ट्रस्टी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अन्य वृद्धाश्रमों को भी पंजीकरण के लिए नोटिस दिए गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामले में तेजी आई। इस दौरान आश्रम के दस्तावेज फर्जी पाए गए। समाज कल्याण विभाग ने आश्रम के पहले ट्रस्टी BR अरोड़ा को नोटिस जारी कर 5 दिन में दस्तावेज देकर पक्ष रखने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद सीलिंग कर उसकी कार्रवाई की जाएगी। मैं ज़्यादा साल से नहीं हूँ, कम समय पे आई हूँ, क्योंकि वह ट्रांसफर बहुत होते रहते हैं। मैं बीमार चलती रहती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए अच्छी जगह चुन के यहाँ भेजा मुझे। आपकी बेटी आते रहते हैं? हाँ। आपकी बेटी? मेरे बेटा भी एक जो DM है वो वहाँ पर गया, अभी उसका ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से, और पहले तो यहीं थे, फिर ट्रांसफ़र हो गया, अभी गए हैं। कहाँ के DM है वो? नाम याद नहीं पता मेरा। तो आपके हस्बैंड भी DM थे? हाँ, मैं तो वहाँ थे, उसमें आगरा डिस्ट्रिक्ट में थे। आगरा। आपके पूरी जीवन का सफर कैसा रहा और फिर लास्ट में आप ही SDM के मतलब रहे, तहसीलदार रहे, SDM रहे, शुरू से ही हमारे हस्बैंड सब सर्विस में इसी में थे, गवर्नमेंट सर्विस में। हमारे अभी भी हैं, मेरे देवर भी SDM थे और मेरे हस्बैंड भी SDM थे। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, प्राइम TV नोएडा। हम मौजूद हैं सेक्टर 55 नोएडा में, जो एक दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, जो कि एक वृद्धा आश्रम की है, जो सेक्टर 55 नोएडा आनंद निकेतन में है। ये जो हम अभी मौजूद हैं, ये एक्चुअल स्पॉट पे मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, और बहुत बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक जो ट्रस्टी हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, ये भी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की आखिर कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है, कितना सच है और कितना झूठ है। तो एक बार हम जानेंगे और ये देखेंगे कि कितना। ये हमारे साथ मौजूद, आपका शुभ नाम क्या है सर? अमरवीर सिंह। अमरवीर सिंह, क्या सच्चाई है सर? अभी वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है, पूरे देश में सारे चैनल चला ही रहे हैं, तो सच्चाई क्या, कितना सच है, कितना झूठ है सर? देखिए, महिला आयोग और जिला प्रशासन की जो हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हुई थी, उसमें
कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने नोटिस की हैं और उसको मीडिया में प्रसारित किया गया है, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक कारण है। हमने अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा है सभी चीज़ों का, और यहाँ की हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे सारे अप्रूवल्स हैं, सारी व्यवस्था ठीक है। एक महिला जिनका वीडियो हुआ है कि उनके हाथ बांधे हुए थे, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। उनकी आया उनके साथ रहती थी, उनके हाथ बांध दिए क्योंकि खाना खिलाना था, बस उतना सा ही एपिसोड है। एक और व्यक्ति हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, वो अभी भी हमारे आश्रम में हैं, वो नहीं पहनते हैं, पहला दीजिए तो उतार देते हैं, तो उनको कहा कि बगैर कपड़ों के रखा है। एक व्यक्ति थे जिनके बारे में कहा गया कि वो जो है ना वो मतलब सुसु वगैरह कर दिए थे, मलमूत्र में थे, वो ऐसा नहीं है। वो आउट ऑफ द फोबिया जैसे होता है ना कि 8 पुलिस के आदमी और कहीं 10 घुस गए, तो उनको डर के मारे जो है ना वो ऐसा हो गया। तो अच्छा, बुजुर्ग हैं तो ये घबरा भी जाते हैं, कभी कोई घटना होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? इससे पहले कोई अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं आई है सामने, पिछला भी रिकॉर्ड जो है क्लियर है। अब जो है मुख्यमंत्री के आदेश आए हैं, लखनऊ से भी ऐसा आदेश आया है कि जो भी अपडेट होगा वो आपको सरकारी पोर्टल पे अपडेट करना होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे पास सारे अप्रूवल्स हैं। कल हमने जिला प्रशासन को और समाज कल्याण विभाग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है, सब डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। प्रदेश शासन से रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स के सारे रजिस्ट्रेशन है, अथॉरिटी से सारे कंप्लीशन है, कोई हमारी इरेगुलरिटी किसी तरह की नहीं है, और सारे हमारे अप्रूवल्स इन प्लेस है। दूसरी बात, जो आरोप लगे हैं उन सब के बारे में कल हमने मीडिया को ब्रीफ किया है, और यहाँ बहुत सारे डिग्निटरीज आते हैं, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और आपके नोएडा अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट से, जुडिशरी से, उनका एक रजिस्टर है। आप उनकी जो है प्रशंसा जो लिखी हुई है वो आप देख लीजिए। हमारे इनमेट्स हैं जिनकी शिकायत किसी है तो आप इंडिपेंडेंटली इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में कोई तहखाना नहीं है, कोई बेसमेंट नहीं है, सिर्फ 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड एंड फर्स्ट, पूरा इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी तहखाना नहीं है किसी भी टाइप का, इनका ये जो ट्रस्टी हैं इनका ये कहना है। हालांकि ये सारा चार्ज जो है यहाँ पर अभी यहाँ देख रहे हैं, हालांकि ट्रस्ट में और भी मेंबर हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ और भी जो वृद्ध महिलाएं हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, यहाँ पर हमेशा रहती हैं, यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ एक तरीके से एडमिट हैं। हालांकि कितना सच है कितना झूठ है हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे, एक बार जानेंगे। माता जी, आप कब से यहाँ मौजूद हैं? 11 साल हो गए यहाँ पे जी। हाँ, मैं 11 साल से यहाँ रह रही हूँ, चांदनी चौक से आई हुई हूँ। मेरे बच्चे नहीं है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। वैसे मेरे फैमिली में सब कुछ है, मगर मैं किसी के साथ रहना नहीं चाहती। वैसे चली जाती हूँ 2-4 दिन के लिए, मगर परमानेंट मैं किसी के साथ रहना नहीं चाहती। यहाँ हम अपनी आज़ादी से रहते हैं। अब तो बारिश हो गई, हम तो संडे बाजार जाते हैं अभी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, ना कभी हुई है? 11 साल से हैं हम, तो अब 4 दिन से परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बड़े लंबे समय से यहाँ पर हैं, मौजूद हैं जो वृद्ध महिलाएं हैं, और घर छोड़ करके अपना यहाँ आई हैं। उन्हें यहाँ बहुत सुकून की ज़िंदगी यहाँ पर रह रही हैं, बहुत अच्छे से रह रही हैं। साफ़ सुथरा खाना यहाँ पे जो है, मैस की भी सुविधा है, उपलब्ध है, अपना मन चाहे वो खा सकती है। अच्छा, और भी हमारे साथ वृद्ध मौजूद हैं, इनसे भी हम बात जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं? मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे अच्छी तरह रह रही हूँ, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अपने मन से आई थी, अपने मन से रह रही हूँ। हाँ, और कोई किसी तरह का रोक टोक नहीं है, जहाँ मर्जी जाइए, जो रिलेशन हमें आए। सारी चीज़ें जो अभी तक हुई हैं वो सब सामान्य है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है। सब सामान्य है, किसी प्रकार का इनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है हम लोगों के लिए। जी। तो हम हमें कोई परेशानी नहीं है। जी। तो हम मौजूद हैं सेक्टर 55 आनंद निकेतन वृद्धाश्रम में। हालांकि जो भी चीज़ें अभी तक चल रही थी वो सारी सामान्य हैं और सामान्य हो चुकी हैं। ऐसी कोई घटना जो है ट्रस्टी की तरफ से भी ऐसी सुनने को नहीं आई है, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें और कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें और किसी भी तरीके का तहखाना यहाँ पर नहीं है, ये कहना है ट्रस्टी का। अब आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और सरकारी जितने भी पोर्टल हैं वहाँ पर यहाँ की सारी चीज़ें अपडेट करनी होगी, सारी सूचना जो है डे बाई डे सरकार को देनी होगी। मैं विक्रम सिंह, प्राइम टीवी, नोएडा।